मोहम्मद अयूब मेरा नाम है और मैं सिविल डिफेंस वर्कर हूँ। और सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर मैं आया था तो जो फायर ब्रिगेड है इसमें एज ए फायर फाइटर भर्ती हुआ था। तो आपको पता है कि फायर ब्रिगेड वालों का क्या काम है, दूसरों की मदद करना, दूसरों की जानें बचाना, दूसरों के घरों को बचाना। तो मैंने इस्लामाबाद का सन 1981 में जो सर्वे किया तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने देखी कि गरीबों के बच्चों पर बहुत आपना जुल्म हो रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, अजियत है उनके पास, कोई चोरियों में मसरूफ़ है, कोई नशे में मसरूफ़ है, स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ने के लिए उनके पास कोई वो नहीं है, ना माँ बाप तवज्जो दे रहे हैं। तो मैंने ये सन 1981 में सर्वे करने के बाद एक बच्चा जो सारा दिन गाड़ियाँ धोता था, ना उसकी माँ थी ना उसका बाप था। जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम पढ़ते क्यों नहीं हो और सारा दिन ये काम करते, तो उसने उस वक्त मुझे बताया कि भाई मैं कहाँ से पढ़ूँ, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मुझे कापियों के किताबों के पैसे तेरा बाप देगा। तेरी बात से लेकर मैं खुद उसके लिए कापी लेकर आया, किताबें लेकर आया, वहीं पर जहाँ वो गाड़ियाँ धोता था वहीं से बैठना पढ़ाना शुरू कर दिया। 5 साल के अंदर मैंने उसको मैट्रिक करवाई और उसके बाद वाटर एंड पावर के अंदर मैंने उसको मुलाजम भी करवाया। इस तरह और सुबह बच्चे आते रहे और जहाँ कहीं भी कोई बच्चा मुझे ऐसा मिलता था उसको मैं ले आता। पहले मेरी अपनी सर्वे होती थी लेकिन बाद में बच्चे आने लगे। ये क्यों शुरू किया था? अगर ये बच्चे काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, किसी उसमें नहीं लगेंगे तो ये चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, दहशतगर्दों के काबू आ जाएंगे और हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा बल्कि बिल्कुल जुल्म की तरफ चला जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर चलाऊँ ताकि इन बच्चों को पढ़ाया जाए और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ इनको बनाया जाए। कोई पढ़ के कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, कोई जाकर अपना काम करे, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। तो ये मेरा शौक़ था, यही मैंने, आज मुझे 40 साल हो गए हैं। मेरे पास 300 तक की तादाद गई थी, कोरोना की वजह से तादाद तो कम हुई, लेकिन आज भी इस ग्राउंड के अंदर पढ़ा रहा हूँ, फीस मिल रहा, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से देना नहीं। कोई ट्यूशन वाला बच्चा को आज 150 देते थे, वरना किसी से कोई लेना देना नहीं। और 40 साल के अंदर हज़ारों बच्चों को पढ़ाया जो कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटियों में है, कोई पुलिस में भर्ती हो गए, फौज में चले गए हैं, कोई और अपनी मिनिस्ट्री में चले गए। यही मेरा शौक़ है, यही मेरी मोहब्बत है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और इन बच्चों को आगे लेकर चल जाऊँ। इसके अंदर सबसे बड़ा साथ मेरी बीवी का था और मेरी बीवी ने बड़ा मेरा साथ दिया। अब तो उनकी डेथ हो गई है और मैं अपना मुलाजमत से भी रिटायर हो गया हूँ, लेकिन आज भी 180 बच्चे मेरे पास हैं और इस ग्राउंड के अंदर बैठ के इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए काम करूँ, पाकिस्तान के लिए ये बच्चे पढ़ें लिखें और आगे जाएँ और ये काम करें और ये मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छे बने। तो मुझे गवर्नमेंट ने मेरे काम को देखा, पहले मुझे उठाया जाता था और कहा जाता था कोई जासूस। जब मेरी 6 साल इंक्वायरी हुई, देखा गया तो कुछ नहीं मिला। मुझे सबसे पहले एजुकेशन ने अवार्ड दिया और 2012 में फिर मुझे सिविल डिफेंस से अवार्ड मिला। फिर ये 2013 में, 2014 में मुझे अपना मेरे फायर ब्रिगेड ने मुझे अवार्ड दिया और 2015 में सदर पाकिस्तान ने उसने कारकर्दगी का अवार्ड मुझे दिया। उसके बाद 2017 में मुझे तुर्की बुलाया गया, तुर्की गया और तुर्की से मैंने अवार्ड हासिल किया। उसके बाद मुझे कराची से, ये जो कराची के गवर्नर थे हकीम सईद साहब, जो मेरी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मेरा अवार्ड लिख दिया था, लेकिन बाद में वो बेचारे शहीद हो गए, लेकिन उनकी बेटी सईदा ने वो अवार्ड मुझे कराची में बुला के दिया। और उसके बाद मुझे एक अवार्ड अभी जो 2022 में प्राइड ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्मी ने मुझे दिया है। और मुझे मेरे इस काम को देखकर और मुझे पूछा भी गया कि आपको कोई मसला है, मैंने बताया मेरे यहाँ पानी नहीं है, मेरे यहाँ लैट्रीन नहीं है, ये साय की जगह नहीं है, तो मुझे इस सीढ़ी को लिखा गया और सीढ़ी ने बना के दिया। और एक अवार्ड मेरे पास ऐसा है जो पाकिस्तान में 2 बंदों के पास है, एक मलाला यूसुफ के पास है और एक मेरे पास है। ये मलका बरतानिया ने मुझे दिया है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। लोग कहते हैं तुम क्या कर रहे हो और क्या मिल रहा है इनसे? मैं कहता हूँ मेरी एक इज्जत है, मेरा एक मकाम है जो मैंने इन बच्चों को पढ़ा के हासिल किया है। और यही मेरा पैगाम है सब दोस्तों के लिए, साथियों के लिए कि आओ मेरे साथ, उठो, मैदान में आओ और इन गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाएं, मिले
ताकि मेरा पाकिस्तान जो तरक्की करे। अगर हम इनको पढ़ाएंगे और चलेंगे, इनकी मदद करेंगे, तो हम देखेंगे कि कल कोई फौज में जाएगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कॉलेजों में जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मेरे मुल्क की तरक्की होगी। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आओ मिलो और इन गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो यही बच्चे चोर बन जाएंगे, दहशतगर्द बन जाएंगे, नशे बन जाएंगे। मेरा मुल्क तरक्की नहीं करेगा बल्कि पशेपुत चला जाएगा। कि अगर किसी ने मेरी मदद करनी हो, मेरे लिए कुछ देना हो, तो मेरे स्कूल में खुद आएँ। मेरी कोई तंजीम नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, किसी फाउंडेशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही ये मुझे इस्तेमाल करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं और खुद खा जाते हैं। किसी ने कुछ देना हो तो सिर्फ हमें कापियों की ज़रूरत है, हमें पेंसिलों की ज़रूरत है, रबड़ शाबरों की ज़रूरत है, ताकि उन बच्चों को गरीबों को दिया जाए। कोई किसी को फंड ना दिए, कोई किसी को पैसा ना दे, वो इस्तेमाल करते हैं और खुद खा जाते हैं। मेरे पास आए, मेरा नंबर नोट करें 0300557607 और मुझसे बात करें, मेरे पास आएँ। इन बच्चों के लिए कापियाँ लेकर आएँ, पेंसिलें लेकर आएँ। और अगर कुछ इनको किसी बच्चे के दाखिले के लिए, किसी उसके लिए वो करनी है, तो मुझसे पूछें, उनकी मदद करें। बाकी कोई भी फंड इकट्ठा करता है मत दें, सब बकवास है। सब ये जनाबरा मुझे इस्तेमाल करते हैं और अपनी तंजीमें बनाकर लूट बाजार करते हैं। ये नोट कर लें, कोई मेरा फंड किसी को न दिया जाए। मेरे साथ बात करें, मेरे पास आएँ और बच्चों को आगे यहाँ पर दें, यहाँ पर प्रोग्राम करें, गरीब बच्चों की मदद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। दरिया सिंध ये इसमें